नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषि, आपका अपना यूट्यूब चैनल राउंड अप हॉरर की एक और दिल दहला देने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, इसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए बिना किसी बात की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खटखरिया गांव के पुरुषोत्तम तिवारी का विवाह कड़मारा गांव के ब्रिजेश मिश्रा की बेटी सुंदरा से हुआ। सुंदरा स्वभाव के अत्यंत अहंकारी और ग्रासी प्रवृत्ति की महिला थी। ससुराल में कदम रखते ही उसने अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। सास ससुर से अलग हो गई, पति को बाहर भेज दिया कमाने के लिए और खुद एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने लगी, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत स्वाभिमानी है और अगर सुनंदा को कुछ कह देता तो उसे बर्बाद करने की सोच में सर खपाने लगती। सुनंदा ने इसी प्रभाव से उसे एक तांत्रिक का शिष्य बना दिया। तांत्रिक ने उसे शैतान की सिद्धि करवा दी। अब सुनंदा यदि किसी से नाराज होती तो उसके पीछे अपने शैतान को लगा के उसे परेशान कर देती। धीरे धीरे उसकी ख्याति गांव के ऐसी हो गई कि लोग उससे डरने लगे। सबको लगने लगा कि सुनंदा दिव्य शक्तियों की मालकिन है। सुनंदा की 3 बेटियां थीं। सुनंदा ने जब बड़ी बेटी की शादी की तो उसका विवाह पहले एक शैतान जिन्न से किया जो मंडप में भेजा। ये बात सिर्फ सुनंदा और उसकी बेटी और तांत्रिक के अलावा कोई नहीं जान पाया। सुनंदा ने ये सब इसलिए किया कि यदि ससुराल में कोई उसकी लड़की को कष्ट दे तो वो 10 गुना ज्यादा कष्ट पाए। सुनंदा की बेटियां निर्धारित समय पर अपने मायके आ जाती और शैतानी शक्तियों को भोग भेंट देकर उन्हें प्रसन्न रखती, जिससे शैतान पूरे शिद्दत से सुनंदा की बेटियों का कहा हर कार्य करते थे। ये शैतान एक पति की तरह शरीर संबंध भी बनाते थे। सुनंदा ने दूसरी बेटी का भी जब विवाह किया तो पहले उसका विवाह एक शैतान खसीब के साथ कराया। शैतान उसे उपलब्ध कराता था। उसका तांत्रिक गुरु सुनंदा का ससुर। सुनंदा ने इसे कदर नफरत करता था जैसे लाल रंग से सांड। सुनंदा के ससुराल से सारी जमीनों को बेच दिया, सिर्फ अपने क्रियाक्रम के सेवा के लिए बचाया। वो अपनी बेटी को देना चाहता था। अपनी बेटी बची हुई संपत्ति सुनंदा जानती थी उसका ससुर उसे भूंजी भांग नहीं देगा। कब तक रहती सुनंदा किराए के मकान में। सुनंदा ने भुन्नी विवाह का इसी सोच के तरह कराया कि तंत्र विद्या से भुन्नी के साथ ससुर निपट देंगे, फिर खुद जम जाएगी भिन्नू के ससुराल में। गुड्डू मानेगा तो ठीक, नहीं तो उसे भी निपटा देंगे। जब सुनंदा की दूसरी बेटी विन्नू अपने साथ ब्याहे शैतान को लेकर ससुराल पहुंची तो वहां मौजूद वास्तविक और सात्विक शक्तियों ने उस शैतान को भगाना प्रारंभ किया। अब वो शैतान विन्नू को परेशान करने लगा क्योंकि वो तो उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। लेकिन विन्नू की ससुराल में मौजूद सात्विक ऊर्जा उसे घर के बाहर कर देती, जिस कारण वो शैतान विन्नू को परेशान करने लगा। विन्नू भागकर अपने माँ के पास आई। फिर सुनंदा विन्नू को लेकर पहुंची। उसने अपने तांत्रिक गुरु के पास उसने विन्नू के ससुराल के कुल देवी और देवता पितृ प्रेतों ग्राम देवी की मोहित कर उस शैतान को उस घर में
प्रवेश करा दिया। अब वो शैतान बिरोन टूक मालकिन शक्तियों भिन्नों की ससुराल में लेके जम गया। तांत्रिक ने बिन्नू के ससुराल से सारी पॉजिटिव एनर्जी को निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन एक एनर्जी को नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो एनर्जी शिव मंदिर के पुजारी गिरी महाराज की थी, जिनकी कोई बंधित और मोहित नहीं कर सकता था। दरअसल विन्नू के ससुराल में एक बहुत पुराना पीपल वृक्ष था, लगभग 250 वर्ष, जिसके चबूतरे पर विराजमान था शिव परिवार। ये शिव परिवार गिरी महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए वो मृत्यु परांत जग सन्यासी ब्राह्मी की योनि में आए तो आए और शिव भक्ति में लीन रहते, बिना किसी को दिखाई दिए लोगों की मदद करते, जो लोग शिव जी पर और पीपल पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करते थे। सारा गांव जो जल अभिषेक करता था, लेकिन विन्नू के ससुराल वाले बहुत जम के सेवा करते थे। शायद इसलिए विन्नू के शैतान खबीस से बचाना चाहते थे। गिरी महाराज उस भक्त परिवार को विन्नू घर पर एक छात्र राज चाहती थी। उसने भाई भाई के पहले कहल कराया, ये कहकर कि उसका देवर उस पर बुरी नीयत रखता है। ये सब बिन्नू इसलिए भी किया क्योंकि उसका देवर ये राज जान चुका था कि बिन्नू के नाजायज संबंध किसी और भी पुरुष से है। वे ये राज अपने भाई को इसलिए छुपा रहा था कि वे कहीं अनहोनी ना घट जाए, लेकिन बिन्नू ने तरिया चरित्र दिखा दिया। भाई को भाई से अलग किया, फिर माँ बाप से अलग करने लगी, ये कहकर कि वो उसे सताते हैं। विन्नू प्लान में तहत और षड्यंत्र में अंजाम दे रहे थे। वो अपने पति गुड्डू को अपने प्रेमी के हाथों कत्ल करवाकर उसके हिस्से की जमीन जायदाद बेचकर अपनी प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी गुजारने का ख्वाब संजोती बैठती। विन्नू सबकी निगाह पर गुड्डू का गिरा देना चाहता था, जिससे हर कोई उसकी विपक्षी हो जाए और भविष्य में कोई उसकी तरफदारी ना करे। अगर किसी को कहा सुनी भी हो जाती तो गुड्डू की तो विन्नू उस आग में और घेर डालती। एक बार गांव के प्रधान जो गुड्डू के मित्र भी थे, गुड्डू की उसने एक अनबन हो गई। विन्नू का कुछ दिन बाद जब मायका जाना हुआ तो उसने वहां से गुड्डू को फोन करके कहा कि प्रधान जी उसके मायके आए थे, अपने करिंदों के साथ गली में धमकी दी। गुड्डू तो कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा था प्रधान जी से भिड़ने, मगर माता पिता ने समझाया कि दिमाग से काम लो, पहले अच्छे से पता करो कि ये बात सही भी है या नहीं। सच्चाई जानकर गुड्डू के पैरों तले जमीन खिसक गई। विन्नू प्रधान और गुड्डू के बीच का विवाद करार गुड्डू प्रधान के हाथों जानकर मरवाना चाहती थी। विन्नू अत्यंत खुले विचारों की महिला थी। उसे लग्जरी लाइफ पसंद थी। रोक टोक उसे फूटी आंखें नहीं सुहाता था। अपने इलाके की वैश्या से कम नहीं थी। विन्नू ने अपने शैतान के जरिए अपने ससुराल वालों को गंभीर बीमारी की खाई में धकेल दिया। डॉक्टर सारे परीक्षण के बाद भी बीमारी का पता लगाने को नाकामयाब थे। फिर विन्नू ने अपने पति को अभिमंत्रित शमशानी राख खिलाकर बीमार कर दिया। बीमार पति को बिस्तर खाना पाने तो दूर उसका हाल चाल तक पूछने भी विन्नू को नहीं दिलचस्पी थी। तब गुड्डू को एहसास हुआ
कि वो किससे ब्याह लाया। गुड्डू की तीमारदारी पूरी बीमार माँ करती थी। माँ होती ही है। गुड्डू की आंखों में अश्रुधारा बह चले। उसे एहसास हुआ कि जिस बीवी के लिए वो अपने परिजनों से लड़ता था, आज वो उसका किनारा किए हैं और उसके खून के रिश्ते ही उसके सेवा में लगे हैं, जबकि वो खुद की भी बीमारी है। गुड्डू बीमार बिस्तर पर पड़े पड़े महादेव और माता काली के मंत्रों का जाप करता रहा था। यही करना उसके लिए लाभदायी हुआ। एक दिन स्वप्न में मध्यम से गिरी महाराज सन्यासी बाबा ने उसे बताया, विन्नू ही सारे समस्याओं की जड़ है। वो अपने साथ एक शैतान को ले आई है जो ये सब उत्पात कर रहा है। उसे बचने के लिए जितना पूजा पाठ कर सकता है गुड्डू करे, क्योंकि पूजा से उसकी और स्ट्रांग होगा और गिरी महाराज की पावर बढ़ेगी। तभी वे शैतान का मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। गुड्डू अब अपने माँ बाप की ही सुनता, धीरे धीरे ठीक भी होने लगा। विनू से ये सब देखा नहीं जा रहा था। विनू अपने मायके आ गई, इस खुशफहमी में कि गुड्डू से बुलाने के लिए भागा भागा आएगा, मगर उसकी ये खुशी फहमी कर चुकना चूर हो गई। बुलाना तो दूर, गुड्डू ने उसे कभी फोन तक ही नहीं किया। बिन्नू के जाने के बाद सारी हकीकत गुड्डू के माता पिता भाई बहन गुड्डू से बताई कि विन्नू के संबंध पराए मर्दों से भी है। जब गुड्डू घर से नहीं होता था तब वो घंटों मोबाइल पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसी की तरह बतियाती थी। कई बार अनजाने शख्स आए, उनको कभी विन्नू मौसी तो कभी मामा का लड़का बताती। एक दिन विन्नू ने ही फोन किया कि गुड्डू को और बोली, यदि किसी लड़की का खिला नहीं सकते तो ब्याह के क्यों लाए। गुड्डू, मैंने सोचा तुम मेरी तबीयत पूछोगी। बात खिलाने की तो कौन सा तुम भूखी मरती थी यहाँ। अब तुम्हें डेली ढाबा का शाही पनीर ही खाना है तो मेरे बस का नहीं है। बिन्नू गुस्से में फीवर पड़ी। जो अपने माँ बाप के हुक्म का गुलाम होगा वो अपनी पत्नी के हक के लिए भी लड़ सकता है। गुड्डू, किस हक की बात कर रही हो तुम। मेरे माँ बाप अब तुम्हें अपने घर का कोठा बनाने का इजाज़त तो नहीं कतई देंगे। रही तुम्हारे लिए लड़ने की बात, तो किस बात के लिए लड़ूं। तुम्हारी गंदी आदतों के लिए, तुम्हारी अय्यासी के लिए, तुम्हारी चोरी करने की आदत के लिए, घर में फूट डालने के लिए, भाई को भाई से लड़ने के लिए। ऐसा करो, तुम कोई दूसरा घर देख लो जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट पर रखा उतरे।